आज 6 महीने बाद रितु अस्पताल से घर आने वाली थी और आते ही उसने सबसे पहले राहुल के बारे में पता किया। वही राहुल जिसने रितु की जिंदगी को नर्क बना दिया। उसे पता चला कि राहुल इस समय जेल में है। वह अस्पताल से घर ना जाकर सीधे राहुल से मिलने जेल पहुंच गई, अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए। उसने राहुल को देखते ही पूछा, सच सच कहना, क्या तुमने सच में मुझसे प्यार किया था? राहुल चिल्लाया, उफ, चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे अफसोस है जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया। रितु गुस्से से चिल्लाई, क्यों? मुझे देखो, तुम तो मुझसे प्रेम करते हो ना। मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अब करो ना मुझे प्यार। तुम मेरी एक झलक पाने के लिए मीलों मेरा पीछा करते थे। तुमको मुझसे बहुत सारी बातें करनी थी, यही कहलाया था ना तुमने कई लोगों के माध्यम से। करो मुझसे बातें, देखो मुझे और झांको मेरे उस चेहरे को गौर से जो तुम्हारे फेंके तेजाब से बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा घिनौना तुम्हारा प्रेम था। नहीं नहीं, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तुम कभी नहीं समझ सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करता, पर तुमने तो कभी मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। तुम कभी मुझे सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं अपनी बात कैसे कह पाता? और फिर जब मैंने तुमको उस कमीने के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर देखा तो मेरे अंदर जो आग लगी मैं उसे बता नहीं सकता। फिर मैंने सोच लिया कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी तुम्हें होने नहीं दूंगा। और मैं कब और कैसे ये हरकत कर बैठा समझ ही नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हालांकि मेरा कृत्य माफ़ी लायक नहीं। अब तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। ये जगह केवल अपराधियों के लिए है। और हाँ, तुम्हारे बच जाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की है। मुझे जब होश आया इस घटना के बाद तो मैं बहुत रोया और खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि जब तक मैं अपने किए की सज़ा नहीं भुगत लूँ मुझे नींद नहीं आएगी। तुम जाओ, तुम जाओ। रितु बोली, जा रही हूँ मैं, केवल तुमको तुम्हारा दिल और प्रेम दिखाने आई थी। अस्पताल में मेरे 6 महीने कैसे गुजरे मैं ही जानती हूँ। और जिसे तुम कमीना बोल रहे हो वो राकेश केवल मेरा मित्र था, पर इस 6 महीने में उसका मेरे प्रति समर्पण और प्रेम देखकर मैं सच में उससे जुड़ गई और मुझसे इस बदसूरत चेहरे के साथ ही विवाह करने को तैयार है। सोचो, मेरे साथ तुम्हारा प्रेम इस बदसूरत चेहरे के रूप में अपनी गंदगी की गवाही देगा। तुम मुझसे नहीं, मेरे उस चेहरे से प्रेम करते थे जिस पे तेजाब डालकर तुमने सब खत्म कर दिया। राहुल और तेज चीख उठा, चली जाओ, दोबारा कभी यहाँ मत आना। हाँ, मेरा प्रेम गंदा था, तभी तो मुझे शैतान बना दिया। जाओ, ईश्वर तुम्हें राकेश के साथ खुश रखे। हाँ, मैं तो चली जाऊंगी अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ जिसे तुम आज देखना भी नहीं चाह रहे। पर तुम राहुल, तुम्हारा तो मन आत्मा सब गंदी है। तुम इस बोझ के साथ कैसे जियोगे? राहुल चिल्लाया, हाँ, मैं नहीं जी सकता अपने किए कृत्य के साथ, पर जब तक जीऊँगा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ मांगूंगा। रितु हंसी, कौन सी खुशी? क्या तुम मुझे मेरा चेहरा लौटा पाओगे? क्या समाज की जो उपेक्षित नज़रें मेरे चेहरे को देखेंगी और मेरे सड़े गले चेहरे का मजाक बनाएंगी, क्या तुम मुझसे उनसे मुझे बचा पाओगे?
तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत जिस्म से प्यार था। अब जब तुम्हें जो चाहिए था वह रहा ही नहीं, तो फिर तुम्हारा घिनौना प्रेम कहाँ रहेगा? राहुल जोर से चिल्लाया। हाँ, है मेरा प्रेम घिनौना, और मैं अपनी आखिरी सांस तक इस घिनौने प्रेम की सज़ा भुगतूंगा। मिलने का समय ख़त्म हुआ, एक हवलदार चिल्लाया। रितु ने राहुल से कहा कि दुआ करो कि अब किसी भी जन्म में तुम्हारी और मेरी मुलाकात ना हो, और रोते हुए जेल से घर की ओर चल दी, अपने उस सड़े गले चेहरे और घिनौने प्रेम के साथ। क्या राहुल को सच में रितु से प्रेम था? नहीं, मेरी नज़रों में राहुल को रितु से कभी प्रेम था ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है ना, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, वह कभी हमें तकलीफ़ देने के लिए सोच भी नहीं सकता। तकलीफ़ देना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। रितु, इसमें रितु की कोई गलती नहीं थी। कभी कभी हम लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत, अपने भाई बहन के लिए, अपने सच्चे प्यार तक की कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी कभी हम सच में अपने सच्चे प्यार को दिल में दफन कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे माँ बाप पर उंगली ना उठा सके। लड़कों को भी प्यार में धोखा मिलता है, उनको भी चोट लगती है, दर्द उनको भी होता है, आसान उनकी भी ज़िंदगी नहीं होती है। पर यह जो सच्चा प्यार होता है ना, चाहे लड़की का हो या लड़के का, वो अपने प्यार को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।